सो व्हाट इफ सीजन 3 के एपिसोड 5 आ चुका है, जिसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि अगर इमरजेंस हो जाता तो क्या होता, जिसका फायदा मिस्टीरियो उठाता एंड वो हमें इस एपिसोड में देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमें ये दिखाया जाता है कि मिस्टीरियो ने स्टार्क इंडस्ट्रीज के ऊपर कब्जा कर लिया एंड उसके अंदर सारे बॉट्स एंड व्हाइट विजन काम करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में ही वॉचर हमें बताता है कि मैंने इसका फ्यूचर देखा हुआ है जिसका अंत ठीक नहीं है। फिर हम देख पाते हैं कि रिरी विलियम्स एक सीक्रेट जगह पे जाती है जहां पे वो पावर ब्रोकर से एक एनालॉग डिवाइस लेती है अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए, जिसके रिस्पॉन्स में पावर ब्रोकर कहती है कि ऐसा कोई भी डिवाइस या चीज बनाना जो कि मिस्टीरियो के अगेंस्ट जाए उसमें खतरा है, जिसके रिस्पॉन्स पर रिरी कहती है पर मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं बना रही। जिसके बाद पावर ब्रोकर वहां पर रिरी विलियम्स से सच निकालने की कोशिश करती है पर रिरी कुछ बताती नहीं है कि तभी वहां पर काफी सारे आयरन बॉट्स आने लगते हैं। खुद को ट्रैप्ड पाता देख रिरी विलियम्स पावर ब्रोकर पर हमला करती है, जिसके बाद से हमें ये दिखाया जाता है कि जितने भी आयरन बॉट्स है वो सब रिरी विलियम्स पे हमला कर देते हैं, जिसके बाद से रिरी विलियम्स वहां से भागने की कोशिश करती है। इनमें से कुछ इल्यूजन्स रहते हैं तो कुछ असली रहते हैं एंड किसी तरह रिरी विलियम्स वहां से भागने में कामयाब होती है, बट आगे जाके क्रैश लैंड करती है एंड उसी के बिल्डिंग के छत पे काफी सारे आयरन लेजेंड के बॉट्स आ जाते हैं एंड तभी वहां पे एंट्री होती है व्हाइट विजन की, जो कि जैसे जैसे कदम ले रहा था वैसे वैसे जो इल्यूजन्स थे वो खत्म होते जा रहे थे, इम्प्लाइंग कि आधा से ज्यादा बॉट्स जो हमें यहाँ पे दिख रहे थे वो सबके सब इल्यूजन थे। यहाँ पे व्हाइट विजन रिरी विलियम को ऑलमोस्ट मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाती है। अब इस रेजिस्टेंस की टीम में है वोंग, वैल्करी, शैंग-ची की चाची और ओकोए। खैर, तो अब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि पहले वैल्करी गोली चला के विजन के हाथों से रिरी को आजाद करती है और उसके बाद से यहाँ पे वोंग अपने मैजिकल स्पेल से जो व्हाइट विजन है उसको कैद कर देता है और इसके बाद ये लोग वहां से निकल लेते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि व्हाइट विजन जाके मिस्टीरियो को अपडेट देता है और फिर मिस्टीरियो व्हाइट विजन को ये ऑर्डर देता है कि जाके ये आखिरी रेजिस्टेंस की टीम को खत्म कर दो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वोंग और ओकोई बताते हैं कि तुम जो व्हाइट विजन को रोकने के लिए डिवाइस बना रही हो उसमें हम मदद कर सकते हैं। पहले तो यहाँ पे रिरी इन लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करती है क्योंकि यहाँ पे क्या असली है क्या नकली कुछ पता नहीं चल रहा होता है, लेकिन तब ये एक लीप ऑफ फेथ लेती है और उन पर विश्वास करती है, जिसके बाद से ये लोग उस अपने बेस पे ले जाते हैं जो कि टाइटैनिक शिप पर था जहाँ पे काफी सारे सोल्जर थे एंड उसके बाद एक रूम में ले जाकर वोंग कहता है कि यहाँ पे हर वो चीज है जिससे तुम उस डिवाइस को बना सकती हो। और फिर यहाँ पे जो शैंग-ची की चाची रहती है वो बोलती है कि काफी लोगों ने जान दी है इसको यहाँ लाने के लिए तो इसको वर्थ इट बनाओ। कि तभी एक अलार्म बजता है कि व्हाइट विजन आ चुका है और वो एक एक करके हर एक पेरीमीटर को नाप रहा है, जिसके बाद से वहाँ मौजूद सोल्जर्स उनसे लड़ते हैं लेकिन मारे जाते हैं। वहीं पर वोंग रिरी को ये बताता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 7.5 मिनट है इस चीज को बनाने के लिए, क्योंकि जो विसंती की प्रोटेक्शन स्पेल है वो सिर्फ उतने ही देर काम करेगी। जिसके रेस्पॉन्स में रिरी कहती है कि इसको बनाने में मुझे कम से कम 12 घंटे लगेंगे, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए रिरी लग जाती है काम पर और फिर ये लोग उस प्रोटेक्शन स्पेल के मदद से विजन को रोकने के लिए चले जाते हैं। विजन भी सब कुछ स्कैन करके जा रहा होता है कि तभी उसको एक वॉल दिखता है जिसको वो फेस नहीं कर पाता एंड समझ जाता है कि रिरी इसी के पीछे है। जिसके बाद से व्हाइट विजन वर्सेस रेजिस्टेंस की यहाँ पे लड़ाई होती है जो कि देखने में काफी मजेदार होती है, लेकिन व्हाइट विजन यहाँ पे जीत जाता है और उसके बाद से वो रिरी विलियम्स को मारने जाता है। रिरी ऑलमोस्ट अपना डिवाइस कंप्लीट कर ली होती है लेकिन उसको एक्टिवेट नहीं कर पा रही होती है, जिसके बाद से वो बिल्कुल हमारे ही जैसे उस डिवाइस को ठोकने लगती है जैसे हम रिमोट को ठोकते हैं एंड फिर वो काम कर जाता है, जिसके बाद से व्हाइट विजन वहीं पे मारा जाता है। इसके बाद से इन लोगों को ये जगह छोड़ के जाना पड़ता है क्योंकि ये लोकेशन कॉम्प्रोमाइज हो चुका था। वहीं मिस्टीरियो भी ये बात समझ जाता है कि अब उसको इन लोगों को खत्म करना ही पड़ेगा क्योंकि उन लोगों ने इसके एक बहुत ही अहम प्लेयर को मार दिया। फिर हम देख पाते हैं कि रिरी इस बात से काफी ज्यादा दुखी है कि वो वहां मौजूद किसी भी सोल्जर को नहीं बचा पाई और इसीलिए वो किसी भी हद तक जाएगी मिस्टीरियो को रोकने के लिए। इसीलिए वो व्हाइट विजन का इस्तेमाल करके मिस्टीरियो को रोकने का सोचती है एंड तभी बैकग्राउंड में वॉचर कहता है कि ये रियलिटी भी बाकी रियलिटी के जैसा ही होगी जहाँ पे रिरी विलियम्स हार जाएगी और फिर इसका अंत काफी बुरा होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग मिलके एक प्लान बनाते हैं कि अब वो लोग डायरेक्ट वहाँ पे हमला करेंगे, जिस पर वोंग कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो उसके इल्यूजन के सामने हम लोग हार जाएंगे। जिसके रेस्पॉन्स में रिरी कहती है कि एक बार मैं जब ह्यूमन सिंथेसाइज्ड यानी कि व्हाइट विजन को अपने से मर्ज कर लूंगी तो वो सारे इल्यूजन्स के आर पार देख पाऊंगी एंड फिर हम डायरेक्ट मिस्टीरियो से जाके भिड़ेंगे और फिर ऐसा ही होता है। रिरी
अपने आप को विजन से पूरा लैस कर लेती है और वो उसका एकदम कॉम्बिनेशन बन के उन लोगों को डायरेक्ट लीड करती है मिस्टीरियो के घर तरफ में, जहां पर वो सारे इल्यूजन्स की खबर उनको देती रहती है। लेकिन तभी इसका दिमाग में थोड़ी सी गड़बड़ी होने लगती है और फिर ये जाके क्रैश लैंड करती है। एंड जब वो फिर उठती है तो वहां पर शैंग-ची की चाची रहती है, जो कि कहती है कि बाकी लोग उनको उलझाए रखे हैं, हमें डायरेक्ट अंदर जाके मेन फ्रेम को खत्म करना होगा ताकि मिस्टीरियो का जो इल्यूजन है वो डाउन हो सके। जिसके बाद से ये दोनों डायरेक्ट उस पॉइंट पर चले जाते हैं जहां पर मिस्टीरियो का सारा सेटअप रहता है। लेकिन ये भी एक ट्रैप रहता है और एक इल्यूजन रहता है जिसको मिस्टीरियो ने ही बनाया था। मिस्टीरियो बताता है कि जैसे ही तुमने विजन के साथ खुद को जोड़ा तो अब मैं तुम्हें अपने माइंड से वो सारी चीज दिखा रहा था जो तुम देख रही थी और अब तुम मेरे कब्जे में हो। जिसके बाद वो ये बात रिवील करता है कि वो तो मरने ही वाला था, लेकिन अब वो खुद को रिरी विलियम्स के जैसे ही अपग्रेड कर लेगा और फिर लंबे समय तक जिएगा। यहाँ वो ये बात रिवील करता है कि अगर उसके इल्यूजन्स को डाउन करना है तो किसी मेन फ्रेम या किसी मशीन को हैक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो नैनाइट्स है उनको निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो उनके मदद से ही इल्यूजन बनाता है अपने दिमाग के दम पर। यहाँ पे रिरी उसको बोलती है कि अगर तुम मुझे इल्यूजन्स दिखा सकते हो तो मैं भी तुम्हें दिखा सकती हूँ, और फिर वो फाइट बैक करती है और फिर मिस्टीरियो को वहाँ पे टक्कर दे ही रही होती है कि मिस्टीरियो कहता है कि लगता है तुम्हें सच्चाई दिखानी ही पड़ेगी, और फिर वो सच्चाई दिखाता है। सच्चाई ये होता है कि रेजिस्टेंस कब के मर चुके हैं, और ये देख के शूरी अंदर से टूट जाती है, वो बिल्कुल होपलेस हो जाती है और फिर मिस्टीरियो रिरी से उसकी ताकत छीन रहा होता है। वॉचर ये देखते हुए कहता है कि मैं तुम्हें इतनी बार मरते हुए देख चुका हूँ कि दोबारा नहीं देख सकता, और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी वॉचर के अंदर थोड़ा सा हमदर्दी जागता है और वो रिरी विलियम्स को कहता है कि फाइट बैक करो, उठो। और ये सुनते ही रिरी फाइट बैक करना शुरू करती है, जिसके बाद से वो सबसे पहले तो अपने पावर्स को वापस ले लेती है मिस्टीरियो से, और फिर मिस्टीरियो के बॉडी के आर पार जाकर सारे नैनाइट्स भी खींच लेती है। और फिर यहाँ पर वो एक बहुत ही बड़ा इल्यूजन कास्ट करती है जिसमें ए लिखा हुआ रहता है, मतलब कि एवेंजर्स, जो कि पूरी दुनिया देख पाती है। यहाँ पर दुनिया से मतलब ये है कि अर्थ के चित्रे उड़ने के बाद से जिस भी जगह पे लोग रह रहे होते हैं वो लोग इस ए को देख पाते हैं, और वो कहती है कि जब तक होप है तब तक लोग जिंदा रहेंगे। और फिर हम देखते हैं कि मिस्टीरियो यहाँ पे मर जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर रिवील होता है कि जो यहाँ पर वॉचर ने इंटरफेयर किया फाइट बैक बोल के, इस चीज को बाकी 3 वॉचर्स ने देख लिया। जिसके बाद से वो 3 वॉचर्स कहते हैं कि अब से हम देखना शुरू करेंगे इस वॉचर को, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आपको कैसा लगा ये एपिसोड आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। अगर आप आगे के एपिसोड्स मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम ऐसे ही वीडियोस रेगुलर बेसिस पे लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।